सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 14 हक्का मासुक के नेत्र अंग हम अनुभव कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। चौपाई नंबर 10 में कहा, नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, रस उपजावत रंग सौ, मानो अति कामन गारे, मानो अति कामन गारे। बहुत ही सुंदर धामधनी की आंख। संपूर्ण धरती में जितनी भी प्रेम की बातें करते हैं, हम कितने संसार में कितने घर है, कितने मंदिर है, कितनी मस्जिद है, सबके चार दीवार जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो सबके घर में प्रकाश, सबके घर में प्रकाश का प्रवेश होता है। लेकिन हमारी बुद्धि कहती है सब प्रकाश का, जहां जहां भी है, जहां तक सूर्य का, जहां तक प्रकाश है, सबके मुख में, प्रत्येक कमरे के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर, और घर में कितने कमरे, सभी कमरे के अंदर, एक बर्तन के अंदर, ग्लास के अंदर, जब वहाँ प्रकाश दिखते हैं तो सबका ध्यान एक जगह हो जाता है, वो है सूर्य। आकाश में सूर्य का किरणें प्रकाश होते हुए कितने व्यापक है। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी अनुभव करें। संसार में एक नजरबन का भाषा है जिसमें प्रेम का एक प्रस्तुति, एक्सप्रेशन है। संसार में एक माँ जब बच्चा को देखती है आंख से तो उसमें वात्सल्यता का प्रेम है। तो जितने भी धरती में माँ वात्सल्य है, उनके आंख में वात्सल्यता का दर्शन है, माँ शब्द के पीछे। ऐसे ही अब ये माँ का वात्सल्यता होते हुए भक्तों के आंख में प्रेम का दर्शन, भगवान की आंख में सब भक्तों का केंद्र बिंदु, उनका प्रेम का सोर्स भगवान माना जाता है, सब जीव का सोर्स ईश्वर माना जाता है। ऐसे ही आज हम मूल मिलाव में राज्य के जब आंखों के नयन का दर्शन कर रहे हैं तो संपूर्ण आंखों का सार अति सार श्री राज्य एक ही आंख है धरती में। जैसे एकम सत विप्रा बहुधा बदंती बोलते हैं ना, ब्रह्म एक है, सत एक है बोलते हैं, एक ही आंख है जो श्री राज्य का आंख है। संपूर्ण आंख में जितनी भी प्रेम की प्रस्तुति का दर्शन करते हैं दुनिया में, वो वास्तव में श्री राज्य का ही आंख का प्रतिबिंब है। जब संसार ही परमात्मा का हुक्म से है, परमात्मा के दिल का रिफ्लेक्शन है, तो धरती में जितनी भी आंखें हैं, आंख के पीछे जो प्रेम की भाषा है, हो सकता है अज्ञान के कारण मोह में आकर के वो मोह का नजर हो गया हो, लेकिन वास्तविकता में परमात्मा का प्रेम का ही नजर है। इसीलिए जब यहाँ कह रहे हैं, जब खेचत भर कशिश, मूल मिला में श्री राजी महाराज का नजर हमारी समझ रूपी, दिल दिमाग रूपी आंख को जब वो खींचते हैं, परातम में जब हमारे आंख को देखते हैं, कशिश अर्थात आकर्षण का केंद्र बिंदु ही यही धामधनी का मूल मिलाव का स्वरूप है। जैसे हमने उदाहरण में कमरे में हैं, प्रकाश को देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन पूछने पर ये प्रकाश कहाँ से, सबके मुख से सूर्य आता है। ऐसे ही माया के कारण
शरीर में आकर्षण हो गया है और किसी के मन से हम प्रभावित हो गए हैं, किसी की बुद्धि से प्रभावित हो गए हैं। आखिर सबके अंदर जो एक उजाला है, एक चैतन्यता है, वो चैतन्य तो परमात्मा से ही प्रस्तुत है। उसका अंबार, उसका रास, उसका केंद्र बिंदु तो परमात्मा ही है। उन परमात्मा श्री राज जी के आंख में अब कितना प्रेम और कितने भाव का भंडार होगा, वो तो शऊर से ही आत्मा अनुभव कर सकती है। इसलिए शऊर करने के लिए धनी ने सृष्टि रची, खेल को बनाया है। तो अब तारतम्य वाणी द्वारा उन स्वरूप का दर्शन हो गया, उन सच्चिदानंद स्वरूप को हमने पा लिया। तो श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय वहीं पर खड़ी होकर के कहती है, जब खेचत भर कशिश प्रेम भरे नयनों से जब राजी महाराज हमें परात्म को दर्शन देते हैं तो मतलुक डार तमार निश्चय ही हृदय गलित गाद बना देते हैं। ऐसे धामधनी का स्वरूप है, ऐसे धामधनी का नजर है, ऐसे धनी का अंग अंग में ऐसा प्रेम का भंडार है। इन विद भेदत सब अंगों, हमारे अंगों के भेदने का अनुभव हमको संसार में है। संसार में कुछ सुंदर सुंदर दृश्य से हमारा मन खींच लेता है, सुंदर सुंदर चेहरा से हमें खींचे जाते हैं, सुंदर सुंदर फलों का दर्शन से हमें पास में पहुंचा देता है। ये आकर्षण शक्ति तो जरूर है ना। इन विद भेदत सब अंगों, इन विद खेचत सब अंगों, तो ये जो आकर्षण का जो केंद्र बिंदु है वही परम धाम के लीलाएं जब शुरू हो जाती है तो परम धाम के लीला का रिमोट केंद्र बिंदु मूल मिला में अभी बैठे हुए हैं धामधनी। उनका नजर, उनका अंगों का दर्शन हो रहा है, जिसको दर्शन करने से हमारा संसार का मोह रूपी नयन का स्वभाव उलट जाता है। इन्हें उल्टी से उल्टाए कि पिया प्रेम करे सन्मुख होना है। तो यहाँ से हर चीज को उल्टाना है। कान के गुणों से राज्य का गुण सुनना है, इस आँखों से संसार का सुंदर सुंदर दर्शन, स्वरूप का दर्शन करते हुए आहा, जब परमात्मा के खेल में इतना सुंदर फूल है तो परमात्मा का धाम फूलबाग नूरबाग में कैसे फूल होंगे। संसार के ये जो पहाड़ों के अंदर जो बालू गिरता है, न जाने कब से यहाँ सागर था जो आज बालू दिखाई दे रहा है। जब यहाँ का बालू में इतने चमचमाते हुए, तो इसने से बारीकी किसने काटा होगा, किसने उसको कुट कुट करके बालू बनाया होगा, लेकिन नहीं, प्रकृति का अपना बहाव है। जब यहाँ के बालू में ऑटोमेटिक ऐसा चमक दिखता है तो परम धाम के पश्चिम के चौगान की बालू, उस घाटों के अंदर जो 7 घाट के अंदर बीच में जो 2 मंदिर का जो रास्ता है, वहाँ पर चमचमाते हुए नरमाई बालू का राजी महाराज कितने हिस्सों में अपने को नरमाई को उन्होंने फैलाया है और अपने चेतनता को उतने कितने व्यापक बनाए हैं, सब आनंद के लिए। ऐसे स्वरूप को दर्शन करने को मिल रहा है। तारतम्य ज्ञान ने जाहिर कर दिया है, इन विद भेदत सब अंगों मूल तन मिटत विकार। मूल में जो पर्दा बैठे हैं खेल दिखाने का, खेल में ला करके अपने परमधाम की बातें कही तो मूल तन में जो फरामोशी लगा हुआ है, इंद्रावती अनुभव करती, वो मिटा दिया है। अब तो धनी ने ऐसे मेहर की कि मूल तन से पर्दा हट गया। ऐसा अनुभव हो रहा है कि इतई बैठे घर जा के धाम पक्का हुआ है। निपट बंकी छवि नयन की, जैसे धनी को आँख को जैसे आँख में आँख मिलाती सखियाँ, हमारी आत्मा निपट निश्चय बंकी टेढ़ी छवि, जो उनका स्वरूप है नयन की, आँख की जो टेढ़ी छवि जब धनी मरोड़ के देखते हैं तो खींचता आत्मा को अपने तरफ। नूरई के तारे कारे, जो आँख में जो तारा है उसके अंदर जो कालापन है, कारे है,
वो इतना चमक है और इतना प्रेम रस से इतना ओतप्रोत है, ऐसा लग रहा है कि उन आंखों के उस तारे से प्रेम का आंसू ब्रह्मात्माओं को अपना परिचय देने के लिए श्री राजी महाराज तरस रहे हैं। शोभे श्वेत लाल कलिए, उसमें शोभा से युक्त है, सफेद रंग है। उसमें नसों में जो आंखों में लाल का जो एक लालिमा है, वो लालिमा बिल्कुल प्यार से भरा हुआ है। जैसे माँ के आंख में बच्चों के लिए जो लालिमा आप देखते हैं, नजीक का वात्सल्य संबंध यही है। बाकी जो आशिक और माशूक तो अक्षरातीत है। संसार में प्रेमी प्रेमिका के नाम पर, पति पत्नी के नाम पर जुड़वा बात करके जो एक उदाहरण देते हैं, इसमें इसीलिए धनी ने कहा कि अगर जुड़वा जो देखना है तो सीताराम की प्रेम को अनुभव करो। राधा कृष्ण का ब्रज में ब्रजवासी श्री कृष्ण और राधा जी का संबंध को शास्त्रों में देखो, वो चैतन्य संबंध है और उसी से अपने सीढ़ी को आगे बढ़ाओ। फिर वो जोड़ी को आप अगर देखना चाहते हो तो फिर योगमाया के मंडल में रसरास के समय में उस माया से परे के उस लीला को चिंतन करें, तब जाकर के थोड़ा बहुत अक्षरातीत श्री राजी महाराज के आनंद अंश श्यामा जी महारानी का विस्तार 12,000 और खुशहाली होते हुए वहाँ का कोई जड़ नाम का तो कोई वस्तु नहीं है, सब चैतन्य है। तो वो चैतन्य स्वरूप का केंद्र बिंदु राजी महाराज का आंख, राजी महाराज के हृदय, राजी महाराज का अद्वैत ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा का शोभे श्वेत लाल कलिए नूर ज्योत उजियारे। उजाला है, नूर है, ज्योत से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, नरमाई है, कोमलता है, शीतलता है। घर में माँ बाप अगर टूर में चले गए हैं 15-20 दिन से, घर में 15-16 साल के बच्चे बच्चियां भाई बहन मिलकर के घर संभालते हैं। दूध वाला आता है दूध देने, दूध वाला को पैसा देना अभी कोई टेंशन की बात नहीं, मम्मी पापा आएंगे। पानी वाला का आया बिल तो पानी वाला का कोई बात नहीं, बिल अब पर माता पिता आ रहे हैं। बिजली वाला आया, बिजली का बिल दे दिया, वो पर माता पिता आएंगे। संभाल के रखे हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं। और चावल बाल्टी में से अब खत्म होने वाला है, माँ बाप आ रहे हैं। सब्जी के लिए जो दिया पैसा दिया गया था अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, माता पिता आ रहे हैं। तो ऐसे समस्या का नजदीक नजदीक आए उसे माता पिता जब घर में आ जाते हैं तो इतना आनंद से फ्री हो जाते हैं बच्चे की माता पिता आ गए। ऐसे ही खेल संसार में आई ब्रह्मा आत्माएं अनेक प्रकार का कमियों का देश देखते हुए राज्य महाराज का तारतम्य ज्ञान ने धीरे धीरे करके अपने परिचय देते हुए उस मूल मिलावा का साक्षात धामधनी का अंगों का दर्शन करवाए। ऐसी शीतलता अनुभव होने लगी आत्माओं को, कितना फ्री महसूस होने लगे। मैं तो धनी के ही अंगों के साथ हूँ, धनी का ही तो प्रेम पी रहे हैं, धनी मेरी आवाज़ तो राजी महाराज अपने कान से स्पष्ट सुन रहे हैं, स्पष्ट हृदय से, स्पष्ट नज़र से मुझे देख रहे हैं। मुझे किस चीज़ की कमी है? ये मेहर की नज़र को मैं कहाँ तक बरन करूँ? बड़े लंबे टेढ़ कर लिए अति अणिया शोभे ऊपर, धनी के अणिया जो कोने हैं, जो ऊपर धनुष के आकार में जो घुमा हुआ है, ऐसा जो आँखी भाव है, लंबे हैं, टेढ़े हैं। टेढ़क मतलब ऐसा जो किनारा से जो देखते हैं, ऐसा लगता है कि सखियां आत्माओं का, मेरी आत्मा को ऐसे एहसास होता है कि शीतल करुणा, पूरा शीतलता भरा हुआ करुणा दया का मूर्ति है। अमीझर यानी अमीरस, अमृत रस वहाँ से उस आँखों से गिर रहा हो और मेरे हृदय रूप की आँख उसको पी रहा हो। मदरंग भरे सुंदर, मद में मस्ती में रहे,
ऐसा नहीं कि मूर्ति की तरह एक जगह, ऐसा नहीं, पूरा चलायमान है, प्रेम की लीला से ओतप्रोत है और मदमस्ती है, रंग आनंद से भरे हुए हैं, बहुत सुंदर है। सोहत छैल छबिले, और सखियों से छुप छुप करके, आत्माओं के साथ छुप छुप के खेलने वाला है, ऐसा छली स्वरूप। कभी पेड़ के पीछे, कभी सुबह 5वें बम से उठ करके 3री बम में आ गए। हम ब्रह्मात्मा को पता ही नहीं, उठ के धनी को देखते तो आए नहीं, कहाँ गए धनी, दौड़ के आए। तो छली स्वरूप की लीला के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वृंदावन में योग माया के ब्रह्मांड में रमते रमते अंतर ध्यान हो गए, ऐसे छली स्वरूप है। और वो स्वरूप के पीछे इतना प्यार है कि वो छबीले आनंद का स्वरूप है। कहा कहूँ सलूक, इस सलूक, इसको बनक जो है, इस नैनों का बनक, चेहरा का बनक, और सारा पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को, धामधनी के नूरमय स्वरूप को, सुंदरता, नूरमय स्वरूप में भी सुंदरता भरने वाले आंख का बनक है। तो कैसा होगा यह नैना निरखे पीछे। ये आंख का दर्शन वास्तव में आत्मा ने कर लिया ना, हाय हाय जीवन न होता भूखा भूखा। इंद्रावती आत्मा कह रही है, इतना सुंदर साक्षात दिखने पर भी ये जीव भूख भूख नहीं होता है, अर्थात धूल धूल नहीं होता है, अर्थात पूरा संसार के मोह माया का नजर को धूल धूल करके उसमें पूर्णाहुति करना, उसमें समर्पित करना तैयार नहीं होता। ये जीव इतना सुंदर ज्ञान होने के बाद बावजूद भी अपने आप को ये जीव अलग रखता है और अपने नजर को संसार में दौड़ाता है, शरीर के आकर्षण में दौड़ाता है, भोजन के आकर्षण में दौड़ाता है, संसारी शब्दों में दौड़ाता है, और ये आंख पता नहीं कितने रूप धारण करके संसार में फंस जाता है। जबकि संपूर्ण सुंदरता का केंद्र बिंदु श्री राजी महाराज का दर्शन करवा दिए हैं, फिर भी ये भूख भूख नहीं होता है। इंद्रावती आत्मा के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमें बीच बीच में ये क्ल्यू डालते रहते हैं कि धामधनी का तो एक एक रंग संग तो सुन रहे हो हैं, लेकिन कुछ ये भी हो रहा है, कुछ अनुभूति हो रही कि नहीं रही, कुछ झुकाव, कुछ मुलायम, कुछ नरमाई का अनुभव हो रहा है कि नहीं, कि तुम आज अगड़ रहे हो अग्विता का मूर्ति की तरह कड़क, कोई स्वभाव नहीं झलक। पूछो जीव को, संसार के लिए कितना कुर्बानी होता है, कितना समर्पित हो जाता है, कितना नरम, वाह, बोली चाली भाषा हाव भाव, माया के लिए तो बहुत सुंदर सुंदर तुम्हारा एक्टिंग है। एक मेडिकल फाइल लेकर के डॉक्टर के पास जाओगे तो कितने नरमाई से बोलते हो डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब सजेशन देने के लिए मुंह खोलने ही वाले हैं तो हमारा कान बिल्कुल, क्या बोलेंगे, एक ही बार बोलेंगे या 2 बार बोलेंगे, मेरा कान कितना अलर्ट होना है। और धामधनी परम धाम से आकर के अपने स्वरूप को, प्रेममय स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं, हम कितना अलर्ट के साथ, कितने होशियारी के साथ हम सुन रहे हैं। अपने आत्मा को पूछना चाहिए। अगर वहां पर नेग्लिजेंसी है तो समझ लेना चाहिए हम धूल नहीं हो सके, हम भूख भूख हो न सके, ऐसा कहीं लक्षण तो नहीं है। तो बीच बीच में हाय हाय जीव ना हो तब भूखा भूखा याद दिला रहे हैं। कहीं बस बुद्धि का खुराक लेकर के सीख रहे हो कि आत्मा का खुराक से लेकर के सीख रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो ब्रह्मात्मा। फिर इंद्रावती आत्मा का बस वो नीचे उतरना ही नहीं चाहती, ये आंख से दुनिया का आंख देखना ही नहीं चाहती। सूरदास जी को तो वैसे भी सूरदास थे, भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण का दप, बाहर से बाहर के, अंदर से अंधा थे तो बाहर के आंख से अंधा थे तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी परमात्मा ने कृपा करके श्री कृष्ण का बाल स्वरूप को दर्शन करवा दिए। आंख से देखा, खुल गई आंख, देखा। भगवान ने पूछा, सूरदास अब तुम इसको खुला ही रखो, अब इस आंख से ना
देख लिया ना, अब खुला रखो, अब मेरी सृष्टि को देखो। सूरदास जी ने हाथ जोड़ करके पांव पकड़ के धनी से कहा, प्रभु जिस आंख से आपका दर्शन हो गया ना, बस अब मुझे संसार उसी को बंद कर दीजिए। सूरदास जी को नजर दिए थे श्री कृष्ण ने, मांगे रो रो करके, धनी मैं इस आंख में आपका छवि ही छुपा के रखना चाहता हूं, मैं दुनिया देखना नहीं चाहता हूं, ये माया देखना नहीं चाहता। आग्रह किए, फिर भगवान ने तथास्तु। अब विचार करिए, इस आंख के अंदर श्री कृष्ण का छवि कैसा बैठा होगा। तारतम ने हमें देखा सातों सागर, देखा सातों लोक पाताल सातों देखा, जा गया पे जवा फोक, ज्ञान द्वारा सारी सृष्टि को जला करके उससे ऊपर उठ करके इस अंतस्करण से, इसी आंख से, एक ही परात्म के आंख को देखते हुए ऋषिराज जी महाराज का ये सुंदर व्याख्या स्वरूप हम हृदय में बैठाए तो हम कितने सौभाग्यशाली बन जाते हैं। जबकि सूरदास जी ने भगवान के छवि हृदय में रख करके आज सूरदास नाम कमा लिए। हम परम धाम के सुहागिन आत्मा, बाहर का आंख से बस संसार में उलझना, यही क्या हमारा लक्ष्य है। हम सुहागिन को इसीलिए भेजे थे, तारतम इसीलिए आया था, श्रृंगार का वर्ण इसीलिए कर रहे हैं। हम क्यों ना अपने हृदय को श्रृंगार करें। इसीलिए बार बार इस नज़र को, इस धनी के आँखों को देखते हुए, उनके अंदर की रानियाँ, आँख के अंदर का भाव, उसके माध्यम से दिल का भंडार देखो। बोला आहा दया सिंध सुख सागर, इस आँख के माध्यम से मैं जैसे धनी के दिल में पहुंचा, इतनी दया, इतनी कृपा, सुख सागर, और हृदय में इतना इश्क का गंज अपार, वहां से बस तीसरी भूम से जैसे नजर देते हैं, पेड़ पौधे, नदी नाला, पशु पक्षी, जानवर सब सींचता, इतने फ्रेश हो जाते हैं और इतने खुशी और आनंद से अपने अपने नृत्य दिखाते हैं चांदनी चौक में। और धनी का दर्शन पा करके पशु पंक्षी जानवर, सात घाट के वृक्ष भी रंगमहल की ओर झुकाव करके, जहाँ कन कन में है नूर भरा और शोभा परम पार, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। परम धाम कोई स्टोन का पहाड़ नहीं है, जो निर्जीव कोई आकार नहीं है। परम धाम हर चीज चैतन्य का भंडार है, दया का भंडार है, प्रेम का भंडार है। पुखराज के तरहटी से फूलों का, महलों का राग, वो सुगंध लेते हुए जमुना जैसे प्रकट हो जाती है तरहटी से। जब जमुना पूर्व की ओर, और सात घाट का फूलों से फलों का सुगंध को हवाओं के माध्यम से हमारे नाक तक, नासिका से होते हुए मेरे आँख को खींच लिए कि ये कौन से फल का सुगंध है। देखा तो आम का रंग है, केल है, लीबोए है, अनार है, सबका अपना अपना स्वाद, अपना अपना। उनका स्वाद तो यहाँ से हाथ से पकड़ करके छिलका निकाल के मुख में डालने की जरूरत नहीं, हवाओं के माध्यम से भी वही स्वाद पीते हैं, आँख के माध्यम से भी वही स्वाद का दर्शन करते हैं। वो फल आँखों के माध्यम से उस रस को हम हृदय तक पहुंचाता है। कितना अद्वैत लीला से ओतप्रोत दिव्य परम धाम को आप कैसे महसूस करें। दया सिंध सुख सागर है, इशक गंज अपार है। धनी के उस आंखों से राज्य के हृदय का भंडार में पहुंचे, ऐसे डुबकी लगाई। आह, जैसे माँ के गोद में बच्चा दौड़ के आता है और गोद में बैठ करके, किसी बच्चे झगड़ा हो गए, माँ दूर में है तो इतना दौड़ से जा करके माँ के पल्लू पकड़ता है और ऐसा फील करता है कि अब मैं धरती के सबसे सुरक्षित जगह में पहुंच गया। ऐसे सुहागिन आत्म संसार का नजरों को देखते हुए श्रृंगार ग्रंथ द्वारा मूल मिला मिश्रा जी को नजर दे, ऐसा लगता है हम अब संपूर्ण नजरों से बच गए और इसी धनी के नजर तले धनी के हृदय में डुबकी लगा है। इतने सुरक्षित, इतना आनंद, इतना कंप्लीटनेस।
इसी जागनी के ब्रह्मांड में ये रस को पीना, यही तो जागनी, यही तो शोभा है, यही तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय क्या पा करके, यही नजर, यही दया सिंध सुख सागर इसक गंजा पार पा करके, जब इसे ये शक जब मिल गया तो कौन या फिलती बॉडी का प्रेम को कोई कौन आशा रखता है, क्या जरूरत है। पी लो पी लो पी लो पिलाने आए वाला आ गए, पी लो पी लो पी लो पिलाने वाले आ गए, जिसके आया इश्क हकीकी उसके लगते दुनिया फीकी। जब धनी का उस इश्क गंज का दर्शन हुआ तो दुनिया के इश्क फीका लगने लगा, है ही फीका, लेकिन भ्रमवश हम उसके ऊपर खींचे जाते हैं, उसके हमको पता नहीं क्या क्या चीज से हमको खींचता है, शब्दों से दुनिया के खिंचाव है, आंख से दुनिया का रूप का ही खिंचाव है, जीवा से दुनिया का स्वाद का ही खिंचाव है। थोड़ा सा घाव आ जाए जीवा में, परेशान, अब खाने को नहीं मिला। अरे आत्मा का स्वाद में सब कुछ समाया गया है, वहां से तो परात्म का स्वाद और श्री राजी महाराज का दर्शन का स्वाद क्या बताऊं। कहते हैं दया सिंध सुख सागर है, इश्क गंजा अपार है, शराब पिलावत नैन वाह। धनी जैसे अपने हृदय का पूरा प्रेम को उमाड़ करके आंखों से देखते हैं तो सामने सखियां इंद्रावती आत्मा, ऐसा लगता है कि धनी मुझे शराब पिला रहे हैं। शराब किसका प्रतीक है, मस्ती का प्रतीक है। शराब किसके प्रतीक है, संसार से खो जाने का प्रतीक है। जिन्होंने राज्य का ये प्रेम, सदगुरु का ये प्रेम का जिन्होंने दर्शन किया, अपने गुरु से जब ये दर्शन प्रेम का दर्शन मिले, तारतम वाणी का एक एक चौपाई का प्रेम का दर्शन हुआ, वो कैसे संसार में रह सकते हैं। शराब पिलावत नैन सो, ऐसा अनुभव करते हैं कि पूरा मस्ती पिला रहे हैं। शाकी ए सिरदार, शाकी का अर्थ होता है पिलाने वाला। पिलाने वाला कौन है, अद्वैत ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, जिन्होंने अक्षर को एक सेकंड में फरामोशी डाल करके सृष्टि के कार्य कारण बना दिए और पंचभौतिक नारायण सृष्टि को एक स्टेज बना करके चेतन का जीव को उत्पत्ति कर दिए और जीव के अंदर दुनिया भर का साधना लिखा करके अंतिम में प्रेममय साधना में स्वयं अक्षरातीत का प्रेम लेकर के आए। बुद्ध तारतम भेला बने तामे पहले पधारिया श्रीराज। अब यहाँ करके सदगुरु प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान हुए और बुद्ध शास्त्र दीपाठ द्वारा परमधाम का संकेत दिए और तारतम का प्रेम द्वारा उस रस को पिला रहे हैं। शराब पिलावत है नैन सौ साकी ये सिरदार। पिलाने वाला सदगुरु महाराज राज्य महाराज ही नूरी तन से तो आ नहीं सकते, लेकिन पंचभौतिक देह में भी सदगुरु प्राणनाथ जी होकर के पिला रहे हैं। साकी सिरदार छब फब इन नैनों की जो रूह देखे खोला नैन। रूहों के खोल आंखों से अर्थात इन गुणांग इंद्रियों से परे आत्मा शक्ति के नजर से, प्रेम के नजर से अगर एक बार इस स्वरूप को देखा जाए तो छब छवि फब सुंदरता इन नैनों की क्या बताऊं, आठों पहरा न निकसे। हम सुबह 6 बजे से राज्य का दर्शन करते हुए 9 बज जाए 12 बज जाए और 24 घंटा आठों प्रहर न निकसे, हमारे रूमों से अलग हो ही नहीं सकती। लीला के रूप में उन्हीं धनी के वाणी विराट को देखते हैं, उन्हीं वाणी के धनी चर्चनी से भी धनी के आंखों को देखते हैं और उनका ही सृष्टि हुकुम की सारी सृष्टि देखी तो धनी ने आंखों से देखा तो हुकुम की और हुकुम को स्वरूप भेज दिए। आठों प्रहर न निकसे, इसी वाणी के अंदर रमते रहते घूमते रहे। ऐसा आशिक का पावे आशिक अंग सुख चैन, यहीं जाकर के आशिक का चैन विश्राम लेता है। उसके बाद जो बेचैन है वही परमधाम की लीलाएं हैं। तृप्ति न अतृप्ति ही तृप्ति का संकेत है। संसार में लोग तृप्ति गुण को डांटते हैं,
जितना भी करो अतृप्ति, जितना भी खाओ अतृप्ति। धनी कहते हैं वाह बहुत अच्छा गुण। जितना राज्य का आंखों का दर्शन करो अतृप्ति, जितना कानों का दर्शन करो उनकी आवाज सुनने के लिए अतृप्ति। जब तक इस खेल संसार में है ये अतृप्ति ही तृप्ति का द्योतक है। अगर यहाँ तृप्ति तृप्ति आ गया तो फिर हो सकता है ये वृत्ति खेल को देखने लगे। लेकिन धनी ने बहुत कृपा की, जितना देखो उतना प्यास बढ़ता है, जितना देखो उतना प्यास करते करते सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है करके बल रहे हैं। हाँ, और उसको आश है प्रतिबिंब का, मोजल का, वो पानी है पानी है पानी है पानी है करके प्यास ही मर जाता है। ठीक उल्टा ये अतृप्त राज्य को अंग देखते 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 और अतृप्ति और गहरा और सागर सिंधु दया का जब इंद्रावती आत्मा नजर देखती है तो ये अतृप्ति ही उनको मूलमिला में घुमा रहा है। वो अतृप्ति ही उनको प्यार का, धनी का एक जीवा का, एक मतलब आंखों का एक सुंदरता जो है सारा 25 पक्ष में सब सामग्रियों का चैतन्यता का दर्शन कराता है। इसलिए कैसे ये वापस आ सकते हैं, ये चिंतन कैसे संसार में उतर सकता है। एक बार चढ़ गया सो सड़ गया है। इसीलिए पावे आशिक अंग सुख चैन, इसी में से आठों पहर न निकसे पावे आशिक अंग सुख चैन। इसका प्रमाण क्या है? पन्ना जी का आठों प्रहर में खिलवत परिक्रम सागर ग्रंथों से कितना सुंदर प्रकार से परमादरणीय सुंदर साथ जी दिसंबर 1, 2, 3 यही 2023 को बुधवार झापा में, झापा बुधवार प्रणामी मंदिर में 3 दिन का एक सुंदर आयोजन, 3 दिन मौन साधना, 50 प्रचारक प्रचारिकाओं को आग्रह किया गया है कि अपने आप में होने के लिए आप उपस्थित हो जाएं। और उसमें हमने व्यवस्था को देखते हुए 20 सुंदर साथ को भी हमने इस बार इन्वॉल्व किया है। इससे पहले हमने अप्रैल महीना में मेलबोटे गुरु जी का जन्म स्थान से ये साधना शिविर हमने प्रारंभ किया है। तो ये दूसरा एपिसोड जो है उस जगह को हमने चुन लिया है। दिसंबर का महीना है, मंगशीर महीना का 15-16 गते, 14-15-16 गते, उसमें खाली 20 आउटर सुंदर साथ का कोटा है। उसमें से 10 बुक हो गया है। और सेवा राशि जितना खुशी से आप जितना सेवा दे सकते हो उसमें कोई नहीं, सेवा का चिंता नहीं है। बस राज्य से जुड़ने वाली आत्माएं 3 दिन मौन रहना है, सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम को 10 बजे तक जो है बस धनी का ही चिंतन करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लोड लेना है। जो लोड है उसको उतार देना है, उसको उतार देना है। और सिर्फ आत्मा स्वरूप में धनी के चौपाई गाया जाएगा या चौपाई को पाठ किया जाएगा, 1-2 चौपाई, उसके बाद स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए जो सुंदर साथ उस दर्जा तक पहुंचे हुए हैं तो उनको, जिसको बहुत कड़क नियम है, बिल्कुल मौन है, किसी से बोलना नहीं है, गेट से बाहर निकलना नहीं है, वस्त्र लूज और सफेद और पूरा शरीर ढका हुआ सफेद होना वस्त्र होना है। और बिल्कुल चाय पीने ही नहीं है, भोजन सादा करनी है, उकाला दिया जाएगा, फल फूल दिया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी। और दूध शाम को, रात को 1 गिलास दूध दिया जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस राज्य के पास होना है। अपने मूल मिलावा का, अपने वहाँ तक पहुँचने के आपको बैराट का ज्ञान होना जरूरी है, चरचनी का ज्ञान होना जरूरी है, और खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार का कुछ रस स्वादन किया होना है। और वो आपकी एबिलिटी है तो कृपया 10 आउटर सुंदर साथ का 10 का तो बुकिंग हो चुका है, अब 10 जगह 10 बाकी है। उसमें कंडीशन बहुत है, आप नाम दे सकते हैं लेकिन सेलेक्ट होना ना होना वो कमिटी या हमारा चिंतन फिक्स करेगा। ठीक है, इसमें अगर आपका फिटनेस नहीं हुआ, ये दिसंबर 1, 2, 3 उसमें ऐसा नहीं लग रहा है तो उससे पहला भी हम व्यवस्था कर रहे हैं
श्री कृष्ण प्राइम साधना रायगढ़ में नवंबर और दिसंबर महीना में हम 40 वर्ष से 60 वर्ष तक के सुंदर साथ को, एज फैक्टर में 40 to 60 बिटवीन सुंदर साथ को हम एक धर्म सेवा कोर्स हिसाब से 2 महीना का कैंप हम लगा रहे हैं, नवंबर महीना और दिसंबर महीना का। और चिंतन कर रहे हैं नवंबर दिसंबर भी हो सकता है, दिसंबर जनवरी भी हो सकता है। 2 महीना का धर्म सेवा कोर्स हम 40 से 60 इन बिटवीन के सुंदर साथ को हम आग्रह कर रहे हैं। जिनको फुर्सत है, जिनको मन तितर बितर होकर के क्या करें क्या ना करें हो रहा है, तो शुरू का 1 महीना कंपलसरी है, एडवर्टाइज निकले और शुरू का 1 महीना कंपलसरी, पीछे वाला जरूरी नहीं है। 2 महीना है लेकिन शुरू का 1 महीना कंपलसरी है। उसमें तालिका निकलेगा, विषय वस्तु निकलेगा, ध्यान साधना का सब निकले, एडवर्टाइज निकलेगा। अगर आप उसमें तल्लीन हो सकते हैं, समय दे सकते हैं, तो उदरेत आत्मानम आत्मानम, अपने आत्मा खुद करना है। आपने 40 से 60 वर्ष की उम्र है, आपने बच्चों के लिए बहुत कर लिए और संस्था के लिए बहुत कर लिए, समाज सेवा बहुत की, बहुत कमाए, बहुत घुमाए, लेकिन हाथ में क्या आया अभी तक? अब कुछ समय बचा हो तो कृपया आप नाम लिखवाएं और इस साधना शिविर में आप उपस्थित हो जाए और अपने आप में डूबने का आपको सारी व्यवस्था की जाएगी, वेस्टर्न ईस्टर्न सारी व्यवस्था आपको कर दी जाएगी। भोजन में आपको जैसे रोग है वैसी प्रकार का भोजन दिया जाएगा, डॉक्टर तैनात रख देंगे, आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए यहाँ का रूटीन बना जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल साइलेंस मेंटेन करना होगा। मैक्सिमम यहाँ का साधना में इन्वॉल्व होना होगा। अपने आप श्री कृष्ण प्राणी साधनालय परिवार आपकी सेवा में तैनात है, उसके लिए भी हम आपसे बात करेंगे। आप कांटेक्ट रख सकते हैं। और मेरा ये अपलोड हुआ जब यूट्यूब चैनल जो सुनते हैं, मैं इसी माध्यम से एडवर्टाइज कर रहा हूँ। और अभी जुलाई महीना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में है, या तो नवंबर दिसंबर या तो दिसंबर जनवरी रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन को भी देखते हुए और सुंदर साथ का मेजोरिटी का समय क्या रहता है उसको देखते हुए फिक्स किया जाएगा। और ये जो 3 दिवसीय साधना शिविर प्रचारकों के लिए विशेष है, प्रणामी धर्म के प्रचारक जन को वो साधना शिविर है बुधवार में दिसंबर 1, 2, 3। तो उसमें सिंसियर सुंदर साथ, जो साधना से प्रेमी सुंदर साथ जो है, वो एडवर्टाइज निकल चुका है मेरा जो आईडी में, प्राचार्य महेंद्र महाराज जी करके जो आईडी उसमें निकल चुका है, फेसबुक में आ चुका है। वहाँ पर खुला नियम दिया हुआ है और ये भी आग्रह किया है जिनको अपने बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है कि मौन रह न सकता, बॉडी लैंग्वेज बोलता है कि थोड़ा अभ्यास करिए, अभी से 2-4 दिन अभ्यास करके देखें, मौन रह सकता नहीं। और सारा मोबाइल जो है ऑफिस में जिमा मोबाइल रात में रखना नहीं, गेट से बाहर निकलना नहीं। अगर आपको जेल लगता है तो फिर कृपया नाम लिखवाएं। अगर मुलमिलावा लगता है, परम धाम का 7 ही परिक्रमा जैसा लगता है वो इन्वायरमेंट, तो फिर आप प्रवेश हो सकते हैं। अपने एबिलिटी को देखते हुए आप चिंता करें, अपने कोटा के अंदर आ गए तो आ गए, नहीं तो आपका फिर इस बार नहीं हुआ तो कोटा में नहीं आए, नहीं पहुंच पाए तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपका नाम लिखवा दिया जाएगा। सोहबत छैला छबिली दया सिंध सुख सागर इसका गंजा पार, प्यारे सुंदर सा जी। आप ऑनलाइन में ये दार्तम की वाणी द्वारा जो आप अनुभव कर रहे हैं, यही चीज को आपको 3 दिन तक एक ही जगह रख करके राज्य का, परम धाम का वाणी को, वो चिंतन सभी दुनिया से हटा करके, दुनिया से अलग रख करके एकांत हृदय गुफा में श्री राज जी महाराज का सिंहासन को बैठाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन आपका पूर्वाग्रह को अग्नि पानी गर्म हो गया, दूध उमल गया करके दूध को, उमला हुआ दूध को कैसे शांत करेंगे? लकड़ियों को अग्नि को निकालना पड़ेगा। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह को अभिषेक अभ्यास करते हुए हमें उस जगह में सिर्फ अमृत रसमय राज्य के अंगना होकर के उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। आप अपने व्यवहार को अभिषेक किनारा करते हुए
आगे के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि धनी ने कहा है सोता हुए सो जागी, जागा सो बैठा हो। जयराम कंसरा को धनी ने कहा है कबलों कांसा कुटोगे, कबलों कांसा कुटोगे। इसका मतलब क्या है? कबलों ऑफिस में लटकेंगे, कबलों बच्चों के प्यार के पीछे भागेंगे, जो धोखा है। कबलों ऑफिस के संभालते रहेंगे। अरे कुछ तो समय अपने लिए निकालो, अपने लिए भी तो कुछ करें। हम इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। समय इस धरती के ऊपर बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। हमारा भी समय हो रहा है। क्या हम इसी के लिए, बस बच्चे पैदा करने के लिए और बच्चे को पालन पोषण के लिए ही, समाज को ही हम देखने के लिए हमारा आगमन हुआ है कि हमारा अपना खुशी और अपना आनंद, अपने धाम धनी का स्वरूप हमारे हृदय में नहीं है? ये सब शरीर का, ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद तो गया, फिर पता नहीं यह अवसर कब आएगा। इसे वाणी पढ़ने का, वाणी चिंतन करने का अवसर कब आएगा? इसलिए जागें सुंदर साथ जी, अपने लिए जागें। समाज सुंदर साथ की 2 पैसा 4 पैसा जो इस कैंप के लिए दे रहे हैं, वो उनका सहयोग है। उन्होंने धन पवित्र कर रहे हैं, वो अपने भाव को पवित्र कर रहे हैं। उनका भी उतना ही पुण्य मिलने वाला है जो हम शारीरिक रूप में इन्वॉल्व होते हैं। हम हर प्रकार से उस आनंद को अंगों में उतारने के लिए व्यवस्थित हो जाएं। छब फब इन नैनों की जो रूह देखे खोल नैन, आठों पोहर न निकसे पावे आशिक अंग सुख चैन। धामधनी का आंखों को, नजरों को देखते हुए श्री आशिकी इंद्रावती आत्मा प्रेम पुंज गंज गंभीर नेत्र सदा सुखदाय हुआ। हर चीज मूल मिला में उस परात्म से सारे शब्दों का भंडार देख रहे हैं। वहाँ प्रेम का पुंज है, प्रेम का गंज है, गंभीरता का सागर है। उस नेत्रों के अंदर पता नहीं क्या क्या दर्शन कर रही है। जो रूहा मिलावे नैन नैन सौ, ऐसे नैन, उसको ऐसा प्रेममय आंख को देखने वाला आंख भी प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। उशक से गंजाना गंजन भरा होना चाहिए। तब आंखों से आंखों जब मिल जाता है तो कहते तो चोट फूटने से अंग आता है। इंद्रावती तो कहती है मेरा तो एक एक रग रग चोट लगता है, रग रग टूट जाता है और धनी के साथ पिघल करके उस आंखों के उस नजर में मिल जाता है। मेरा आंख जो है धनी के साथ अद्वैत बन जाता है। शीतल दृष्टि माशुक की, ऐसे शीतल। एक मैंने उदाहरण दिया, धरती में और क्या उदाहरण दे सकते हैं? चलते चलते गिर गया जो बालक, माँ दौड़ के आकर के उठा के गले लगाती है। आंख से कहीं चोट तो नहीं लगा, चारों ओर देखती है, कपड़ा गंदा हो गया है खोल देती है। छूने से लेकर के, देख से लेकर से हाव भाव सब प्रेम प्रेम से वात्सल्य से भरा हुआ है। श्री राजी महाराज तो अखंड संसार के नायक, प्रेम का भंडार। मेरे लिए राजी कितने, हमको खेल देखावन का आजामती पहले पधारिया श्री राज। कितना प्रेम है। सृष्टि बनाई, ब्रज की लीला में खुद दिखाए, रास में खुद अनुभव कराए, सदगुरु बन करके पूरा शास्त्रों का टटोला देखा, सारा तिसार खींच लिया और मामती प्राण जी के मुखारबिंद साथ वाणी को अवतरण किया। घर घर पहुंचे, गुरु बन के आए और अभी भी अपने घर की याद दिला रहे हैं। लेकिन हम माया के जीव बताने वालों को भी दोषी देखते हैं। समय मांग रहे हैं कि अपने लिए आ जाओ, तुम साधुओं को फुर्सत है इसीलिए करते हो, हम तो गृहस्थी हैं। अपने ठोक लगा दिया, मोहर लगा दी कि हम गृहस्थी हैं, हम प्रचारक हैं, समय नहीं है, ठोक लग गया। अरे राज्य की अंगना है, ये धब्बा कब आएगा, ये मोहर कब लगेगा? मैं धनी की रूह हूं, मैं राज्य की आत्मा हूं, प्रेम का मेरा संसार राज्य की लीला है, ये मोहर कब लगेगा? लग गया जिनको, वो तो प्रमोटेड। श्री इंद्रावती ने तो कह दिया है, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाड़ू रंग। वो तो रमने लग गए। रमिए शीतल दृष्टि,
अमाशुक की जाशो होइए सनकुल, हुए आशिक न स्वरूप की पाव पल न सके भूल। अगर हम सही में हृदय से राज जी को प्रेम में डूबे हैं तो हम उनको भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते। यही मार्क, यही डिमार्केशन लाइन है। सुबह एक बार राज जी को आशुका को निधान आरती करके समझ गए, ऐसा नहीं है। निकलते ही संसार प्रारंभ हो जाता है। फिर तो माया का रंग, इतने रंग में आ जाते हैं कि धनी तो कहाँ छुप जाते हैं। जब फिर फटाक से कोई चटेंग पड़ जाता है तो राज जी के कर दिया एक, उस समय राज जी का नाम लेने से क्या होगा। फिर भी जितना हो सके धनी को याद, पाओ पल न सके भूल, लेकिन आशिक हो तब ना। है ये वाला क्वालिटी हमारे अंदर है। क्यों नहीं भूलने का? हमने अपने आप को भूला है, अपने घर को भूला है, अपने भूला है, नहीं भूले। संबंधियों को बोले नहीं भूले। सपना में भी जा करके उनको चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं, सपना में भी उसको मदद करने के लिए तैयार है। कितना रग रग जब दबा हुआ है। बस इसी चीज को रग रग में राज राज, पीऊ पीऊ, धनी धनी, अपने परात, अपने सुंदर साथ, अपने मूल मिलावा को देखना है। तो नहीं भूलने वाला क्वालिटी है ही, उसको ट्रांसफर करना है। इसीलिए तो याद दिला रहे हैं, लक्षण दे रहे हैं। नैन देखे नैन रूह के, तिन सौ लेवे रंग रस, तब आवे दिल में माशुक, सो दिल मोमिन अरस परस। हीरा का अपने ही चमक है, बस जो अहीरा है उसने ढका हुआ है। आईना में वही रिफ्लेक्शन है, लेकिन थोड़ा गंदा हुआ है तो साफ करना है। मुलमिला में राज्य के पास में ही है, माया का जो आवरण दिखाकर खेल दिखा रहे हैं उसको याद दिला दिए, तारतम्य ज्ञान दिए, उसको साफ करना है। आए न गए आदि न हम, तब आवे दिल माशुक। माशुक में दिल में ही है। आवे मतलब जो माशुक नहीं हो जावे, उसी का नाम आवे। उसी पत्थर में ही है मूर्ति। मूर्तिकार ने बस बाहर से लाकर के नाक रख दिया, ऐसा नहीं। बाहर से लाकर कान चिपका दिया, ऐसा नहीं। उसी पत्थर में ही मूर्ति है। बस जो अमूर्ति उसको निकाल दिया है, जो अमूर्ति उसको निकाल दिया है, मूर्ति में ही खड़ा हो गया। धनी ने जो माया मोह दे करके, जो आवरण दे करके जो हमें संसारी बना दिए, भूलन में डाल दिए, लेकिन धनी ने उसको अब फेंकने का भी आइडिया दिया है। अब हमें धनी को याद करना है, जो अधनी है, जो अअंगना है, जो माया का क्वालिटी, उसको निकाल देना है। तदोगत सोई घड़ी सोई पल, वहीं खड़े हैं। ईश्वर का ही स्वरूप है, प्रेम का ही स्वरूप है, बस गलती से थोड़ा सा मोह का स्वरूप ले लिया था। अब हो गया, पार हो गया। अब तब आवे दिल माशुक, सो दिल मोमिन अरस परस होना ही, आमने सामने ही है। बस हृदय कहाँ खोलना है। कहाँ दूर गए? कहीं नहीं गए। गोद में बैठा बच्चा सपना में कहाँ गया, और बकरी को देखा और चिल्लाने लगा। माँ का गोद हिलाई, माँ ने जगा तो माँ के गोद में। मुलमिला में राज्य का प्रेम नजर तले ही है। बस असंसार को अपना लिया, झूठे संबंधियों को अपना मान लिए, तय और मैं के उसमें फंस गए। सब डिलीट कर दीजिए, सब हटा दीजिए। एटलीस्ट मेडिटेशन के टाइम में आप फ्री हो जाइए, ध्यान की चीजें आप फ्री हो जाए। उस रस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। बढ़ाते 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 एक दिन जो है शरीर होते होश में होते ही उस प्रेम के गंजान गंज नजर के तले पहुंच जाए। ऐसा भाव रखते हुए आज के लिए चौपाई विराम देते हैं। नैना देखे नैना रूह के, तिनसों लेवे रंग रस, तब आवे दिल में माशुक, सो दिला मोमिनो अरस परस। सो दिला मोमिना अरस परस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 महाराज की, गुरु जी 108 महाराज की।